स्टोन ब्रूड डिसीज, स्टीन ब्लड डिसीज, है ना, यह भी एक जो है बैक्टीरियल डिसीज है जिसका की कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस नाइजर। इसके जरिए जो है इन बैक्टीरिया के जरिए जो है ये डिसीज कॉज की जाती है। और इसका जो मेन प्लेस ऑफ इंफेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल ना, एलिमेंट्री कैनाल में ये जो बैक्टीरिया है वो इस डिसीज को कॉज करता है, इन्फेक्ट करता है ना। और जो सिम्टम्स होते हैं इसके, तो जो डेड लार्वी होती है वो क्या हो जाती है, जो मरी हुई लार्वी है वो ब्लैक कलर की हो जाती है ना। और उसको क्रश करना है ना, उसको जो है आपका तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नाम ही है इस डिसीज का स्टोन ब्रूड डिसीज, है ना। तो स्टोन पत्थर जैसा होता है, पत्थर खड़ा हो जाता है, पत्थर को तोड़ना मुश्किल होता है, उसी प्रकार से जो लार्वी होती है वो लार्वी जो है इतनी कड़ी हो जाती है कि इसको जो है तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्टोन ब्रूड डिसीज, है ना। और जब कभी भी जो उस लार्वे के इंटेगुमेंट्स को अपन रप्चर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से जो है ना कोई बारीक सी स्पोर्स नजर आते हैं, वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो फंगस के ही स्पोर्स होते हैं, है ना। ठीक है। और पूरे की पूरी जो बॉडी है वो कैसी हो जाती है, इस प्रकार से फंगस से पूरी भर करके कड़ी हो जाती है एकदम, है ना। और इसमें जो है लार्वी और एडल्ट्स, है ना, दो मुख्य रूप से स्टेजेस हैं जो कि इस बैक्टीरिया के जरिए इन्फेक्टेड होती है। मैनेजमेंट की बात करें तो हमको जो हाइव है उसको फॉर्मेल्डिहाइड फ्लूम से स्टरलाइज करना है ना, स्टरलाइज करेंगे या डिसइंफेक्ट करेंगे तो जो है इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसके बाद आती है वायरल डिसीज, है ना। अभी हम लोगों ने देखा प्रोटोजोआ डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, अब वो बात होती है वायरल डिसीज की। वायरल डिसीज में प्रमुख डिसीज है थाई सैक ब्रूड डिसीज, है ना। यह जो है ब्रूड की, है ना, ब्रूड मतलब लार्वा की जो है ये एक प्रमुख रूप से सीरियस डिसीज है ना, जो कि जो है जिसका की क्या है आपका उस डिसीज का नाम है एपिस सेरेना इंडिका जो है उसको ये कॉज करती है। और जो वायरस जो कॉज करता है उसका नाम होता है, इसका थाई स्ट्रेन है मोराटर एटेलस, है ना, एटेटलस, है ना, थाई स्ट्रेन है ये, इसलिए इसको बोला जाता है थाई सैक ब्रूड, है ना। और इसका जो अटैक होता है वो स्प्रिंग सीजन में ज्यादातर इसका अटैक होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो ब्रूड होती है ना, वो कैसे हो जाते हैं, स्पॉटी ब्रूड अपीयरेंस हो जाता है सिम्टम्स, है ना। ठीक है। और ये जो कैपिंग है ना, ये देखिए ये कैपिंग जो है ना ये सब कैसे हो जाती है, पूरी डार्क हो जाती है, डार्क कॉन्केव कलर की। और जब आपका डार्क कलर की होने के बाद जब आप इसको छुएंगे इस ब्लू को ना कैप को, तो ये फट से टूट जाती है ना, पंक्चर्ड हो जाती है फ्रिक्वेंटली, है ना। और डेड लार्वी जो होती है इसी के अंदर जो लार्वी रहेगी वो डेड लार्वी जो है जाती है वो ब्रूड सेल्स में क्या हो जाती है, सूख जाती है। और ये देखिए सैक लाइक अपीयरेंस, ये जो दिख रहा है ये सैक थैले के जैसा, है ना, सैक के जैसा संरचना इस लार्वी की हो जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है थाई सैक ब्रूड डिसीज, है ना। ठीक है। और जो ब्रूड है ये प्राय क्या हो जाता है लार्वल स्टेज में या प्यूपल स्टेज से पहले, प्री प्यूपल स्टेज जो होती है उसमें जो है ये क्या हो जाती है इसी के अंदर, है ना, मर जाती है, इसी जो है सेल्स के अंदर जो है मर जाती है ना? और ये सेल्स जो है कई बार अनसील्ड भी रह जाती है ना। ठीक है। और इसकी जो है पहचान एक यह भी होती है कि जो डेड लार्वी होती है ना, वो अपने बैक से, है ना, पीछे की तरफ से जो है वो आपका उसको पकड़े रहती है कॉम्ब को। और जो हेड कैप्सूल जो होता है वो अपवर्ड ऊपर की ओर जो है ना, टिप ऑफ द हेड कैप्सूल टर्न अपवर्ड, ऊपर की ओर उसका हेड कैप्सूल रहता है ना। इस मैनेजमेंट की बात करें तो जो फ्रेम होता है उसको हम लोग क्या करें, जला दें, उसको खत्म कर दें, जो इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड जो फ्रेम है उसको जला देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, है ना। और स्ट्रांग और विग्रस कॉलोनी को ही मेंटेन करना चाहिए, वीक कॉलोनी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, है ना। और जो बी कीपिंग इक्विपमेंट्स हैं उनका स्टरलाइजेशन पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, 50 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ जो है आपका उसका स्टरलाइजेशन करना है बी बी कीपिंग इक्विपमेंट्स का। और उसके बाद उसको जो है हॉट वाटर, है ना, गर्म पानी में डीप कर देना है उन इक्विपमेंट्स को। और इक्विपमेंट्स को हॉट वाटर में लगभग हाफ एन आवर, आधे घंटे तक डीप करके रखना है, देन निकाल करके इसको साफ करके फिर यूज करना है ना। और जो है फॉर्मिक एसिड, है ना, 85% फॉर्मिक एसिड से
5 ml प्रति हाइव के दर से जो है हमको क्या करना है, फ्यूमिगेशन करना है हाइव का फ्यूमिगेशन करेंगे तो भी हम लोग इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं ना। और उसके अलावा जो है हमको जो है हेल्दी है ना, हेल्दी ब्रूड्स का ही सिलेक्शन करना है। एक और डिसीज होती है, इसको बोला जाता है एक्यूट बी पैरालिसिस, है ना, इसको बोला जाता है ABPV, है ना। ये जो होती है ये एक प्रकार के वायरस होता है, एक्यूट बी पैरालिसिस वायरस, है ना। और ये जो है ABPV वायरस जो है उसी के जरिए जो है ये वायरल डिसीज कॉज होती है, एक्यूट बी पैरालिसिस। और इसमें केवल एडल्ट जो होते हैं वो जो है आपका अफेक्टेड होते हैं। और ये एडल्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं अपने वहीं पे, है ना, जैसे पैरालिसिस ह्यूमन पैरालिसिस होता है उस तरीके से ये अपना जो है जहां पे रहते हैं वहीं पे अपने पंख को फड़फड़ाते रहते हैं और पैरों को ऐसा धीरे 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 पंख को और पैर को फड़फड़ाने का कार्य करते हैं, ये उड़ नहीं पाते हैं, है ना। और इस तरीके से इसमें जो है कब जो है उनके पंखों में और पैरों में एक प्रकार की कंपन होती है ना, कंपन होती है, पैरालिसिस का अटैक आता है जब इनको। तो ये इसके अलावा इनमें जो है कई जगह देखेंगे तो पार्शियल हेयरलेसनेस, है ना, इनमें जो है बाल झड़ जाते हैं, है ना। और कुछ जगह जो है ये काली चमकदार अपीयरेंस में भी मधुमक्खियां दिखाई देती हैं, है ना। और इसके अलावा जो है एडल्ट बीज जो होती है ना, ये इनका डेथ रेट जो है अगर हाई हो जाता है कब, जब ट्रांजिएंट फेज में होती है उस समय में ज्यादा ये इनका डेथ रेट होता है ना, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड एडल्ट बीज होती हैं, है ना, उनमें जो है सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो आपका एक्यूट पैरालिसिस का जो सिम्टम्स दिखाई देता है ना, वो शुरुआत की 2 से 4 दिन में दिखाई देता है और बाद के दिनों में वो क्या हो जाती है, मर जाती है। दूसरा होता है क्रॉनिक बी पैरालिसिस, है ना, कॉज्ड बाय द क्रॉनिक बी पैरालिसिस वायरस CBPV, था ABPV, ये था CBPV, है ना। क्रॉनिक बी पैरालिसिस वायरस के जरिए ये कॉज होता है और इसमें भी जो है एडल्ट इंसेक्ट्स जो है ये तुरंत नहीं मरते हैं, लेकिन इसमें एडल्ट इंसेक्ट इन्फेक्टेड होंगे बट एडल्ट जो है कई दिनों के बाद जो है इसमें एडल्ट की डेथ होती है ना। इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो इनका जो एब्डोमेन है ना, एडल्ट का जो एब्डोमेन है वो ब्लॉटेड हो जाता है, ब्लॉटेड हो जाता है, स्वैलन आ जाता है, फूल जाता है ना। और वो जो है आपका इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि जो इसमें शहद जो रहता है ना, हनी सैक जो है वो लिक्विड से भरा रहता है ना। और ये जो इस प्रकार के एडल्ट जो हैं वो उड़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और ये धीरे 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 ग्राउंड पे चलते रहते हैं और इनकी जो पंख और पैर भी जो है आपका एब्नॉर्मल रूप से ट्रैम्बलिंग करते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं, है ना, ठीक है। और इनमें भी वही चीजें हैं कि इनकी बॉडी जो है हेयरलेसनेस हो जाएगी, अर्थात इनमें बाल झड़ जाते हैं ना। और ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की और शाइनी चमकीली बॉडी दिखाई देती है। और ये जो अच्छी स्वस्थ जो हनी बी है वे जो इन्फेक्टेड हनी बी है उनको कुतरने का कार्य करती है ना, कुतरने का कार्य कर देती है और जो है इस प्रकार से इनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये बात हो गई है आपकी प्रमुख डिसीजेस। अब डिसीज के बाद बात आती है इनके प्रमुख शत्रु कौन है, एनिमीज कौन है। तो इंसेक्ट में प्रमुख रूप से जो है कई सारे हनी बी के एनिमीज के रूप में, है ना, इनके शत्रु के रूप में कई इंसेक्ट्स हैं जो उसको उसकी कॉलोनी को और हनी बी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसमें से प्रमुख है इंसेक्ट एनिमीज में वैक्स मॉथ, है ना। वैक्स मॉथ में 2 प्रकार होता है, ग्रेटर वैक्स मॉथ, स्मॉलर वैक्स मॉथ। ग्रेटर वैक्स मॉथ को बोलते हैं क्लेरिया मेलोनेला और स्मॉलर वैक्स मॉथ एक्रोइया ग्रीसिला, है ना। इसके अलावा वैक्स मॉथ के अलावा वास्प भी जो है तो वेस्पा मैग्निफिका, वेस्पा ओरिएंटलिस, वेस्पा सिंक्टा, है ना, ये भी जो है एनिमीज के रूप में कार्य करते हैं। एंड कैम्पोनोटस स्पीसीज, उसके अलावा हॉक मॉथ, एचेरोनिया स्टाइक्स, ड्रैगन फ्लाई, यह भी जो है ये हनी बी के प्रमुख इंसेक्ट एनिमीज हैं। इसके अलावा कुछ स्पाइडर्स हैं, सूडो स्कॉर्पियन है ना, माइट जो हम लोगों ने पढ़ लिया, फेरोवा माइट्स है ना, एचेरोनिया माइट्स, ये सब जो है एंडोपैरासिटिक एक्रोपिस वुडी, ये सब जो है ये एक प्रकार के बी एनिमीज के रूप में कार्य करते हैं। तो हम लोग एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो पहला है वैक्स मॉथ। वैक्स मॉथ जो है इसकी जो है मैक्सिमम एक्टिविटी रैनी सीजन पे जो है वैक्स मॉथ की सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखाई देती है
और इसके जरिए जो है 5% जो है कॉलोनी को लॉस होता है। और जो इतनी वीकर कॉलोनी है, कमजोर कॉलोनी है और पुरानी कॉलोनी है ना, उनपे ये वैक्स मॉथ का अटैक सबसे ज्यादा होता है। ये देखिए, ये स्मॉलर वैक्स मॉथ है ना, जो हम लोगों ने देखा एचुरेंशिया, और ये जो है ये ग्रेटर वैक्स मॉथ है ना, ये ग्रेटर वैक्स मॉथ है। उसका काम इस तरीके का दिखाई देता है अगर ये ग्रेटर वैक्स मॉथ से इन्फेक्टेड भी कॉलोनी है तो। ये स्मॉलर से है इन्फेक्टेड तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना। और इसका नेचर ऑफ डैमेज वैक्स मॉथ की बात करें तो जो वर्जिंग लार्वी जो होती है ना, वो क्या करती है, वैक्स के ऊपर, पॉलन के ऊपर और काम्ब में जो शहद होता है उसके ऊपर इस वैक्स मॉथ की लार्वी जो है वो फीड करने का कार्य करती है। और अगर वैक्स मॉथ की हैवी पॉपुलेशन हो गई है, वो क्यों हो जाता है, क्यों क्यों क्योंकि उसकी हैवी पॉपुलेशन होने के कारण से टेम्परेचर जो हाइव का, कॉम्ब का जो हाइव का जो टेम्परेचर है वो क्या जाता है, ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा हो जाने के कारण से वो जो है हनी भी उसमें खत्म होने लगती है, उसकी लार्वियां जो है वो खत्म होने लगती है ना। ठीक है। और जब कभी भी 1 या 2 फ्रेम इससे अफेक्टेड दिखाई दे तो हम उसको जो है वैक्स मॉथ से अफेक्टेड दिखाई दे तो उनको हटा देना ही उचित होता है। मैनेजमेंट की बात करें तो जो है, जो इन्फेस्टेड कॉम्स हैं उनको क्या करना है, हमको रिमूव कर देना, हटा देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। या तो उनको जला दो या सॉइल में गड्ढा खोद करके उस जो इन्फेस्टेड कॉम्स हैं उनको गाड़ देना चाहिए। इसके अलावा वीकर कॉलोनीज को हटा देना चाहिए। और जो बॉटम बोर्ड होता है ना, जो बॉटम बोर्ड होता है, हम लोगों ने किसी क्लास में देखा था, उस बॉटम बोर्ड को जो है ना क्लीन करना है, 15-15 दिन के अंतराल पे इसको क्लीन करते चलाना है। उसके अलावा हमको जो कॉलोनी है उसको शुगर फीडिंग के जरिए प्रॉपर रूप से फूड सप्लाई करना है। हमेशा फूड की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हेल्दी कॉम्स का हमेशा इस्तेमाल करें, है ना। और उसके अलावा जो है, जो सुपर होता है, सुपर चेम्बर है, उसको अपन लोगों को क्या करना है, 1/3 है ना एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टेबलेट से उसको हमको उसको बीच में उसको रख देना है एल्यूमिनियम, ताकि उसकी फ्यूम उड़ेगी तो फ्यूम उड़ने से वैक्स मॉथ की संख्या जो है वो वैक्स मॉथ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बैसिलस thuringiensis है ना, बीटी, बीटी का 1.5 ml पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर हम स्प्रे कर दें तो भी हम लोग इस वैक्स मॉथ से कंट्रोल पा सकते हैं। वैक्स मॉथ का मैनेजमेंट इजीली किया जा सकता है। फिर बात आती है वास्प की, है ना। वास्प जो है जिसको बोला जाता है ततैया या बर्न, है, इसकी एक्टिविटीज जो होती है मई जून में और अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा होती है। और ये सीरियस है आपका हिली एरिया में, ज्यादा सीरियसली ये हनी कॉम्ब को और उनके जो हाइव्स हैं उनको तंग करने के कार्य करता है ना। तो हर साल देखा गया डाटा में कि 25% कॉलोनीज जो है इस वास्प के आक्रमण के कारण से खत्म हो जाती है। और वीकर कॉलोनीज जो होती है वो सफर ज्यादा करती है ना। और 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में इसकी एक्टिविटी वास्प की सबसे ज्यादा होती है। और इस मैनेजमेंट की बात करें वास्प की, तो जो वास्प का जो नेस्ट होता है उसको मैकेनिकली या फ्यूमिगेंट, है ना, फ्यूमिगेंट लाइक एल्यूमिनियम फास्फाइड जो होता है, ये इसकी फ्यूमिगेशन प्रॉपर्टी होती है, या कैल्शियम साइनाइड, इसका इस्तेमाल करके हम लोग वास्प के नेस्ट को खत्म कर, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी को मेंटेन करें। वास्प ट्रैप होता है ना, जिसमें कि क्या करना है, हमको जो जैक फ्रूट, पका हुआ जो कटहल है ना, उसके साथ क्या करना है, 2 ग्राम पूरा डालना है ना, कार्बोफिरान, कार्बोफिरान को हमको उसके साथ रख देना है। तो वो एक प्रकार का वास्प को अट्रैक्ट करता है, और वास्प जब उसको खाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, है ना। और कॉलोनी को क्या करना है, हमको कोकोनट ब्रांचेस, है ना, नारियल के पत्तों से अगर ढक देंगे तो भी वास्प का अटैक कम होता है ना। और मैकेनिकली वास्प को कंट्रोल, कलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रॉय कर देना है। इस प्रकार से वास्प के बाद आता है एंट, है ना, एंट, चीटियां। चीटियां भी हनी बी के कॉलोनी को तंग करने का कार्य करते हैं, उनकी एक प्रमुख एनिमीज है। तो ये क्या करती हैं चीटियां, जो शहद है, पॉलेंस है ना, हनी बी के एग हैं, वो वीकर कॉलोनी से खींच करके दूर जगह पे ले जाती हैं, तो कॉलोनी जो है वो कमजोर हो जाती है ना। इसके मैनेजमेंट के लिए, एंट के मैनेजमेंट के लिए, है ना, हमको क्या करना है, एंट लॉयंस करके बनते हैं, मतलब जो कॉलोनी के जो पैर हैं, है ना, उसको जो है लेग्स हैं, उस लेग्स को वो रखना है, छोटी छोटी कटोरियां रखना, उसके अंदर पानी डाल देना है ताकि चींटियां उसके ऊपर ना चढ़ सके, है ना। और मोबिल, मोबिल जला हुआ जो तेल होता है ना, उससे जरिए भी उसको अगर अपन लोग कॉलोनी को चारों तरफ कॉटन में डुबो करके मोबिल ऑयल को लगा देंगे तो उससे भी जो चींटियां जो है वो नहीं आती है। और बॉटम बोर्ड जो होता है उसको हम लोग को हर 15 दिन के इंटरवल पे क्या करना है, साफ करते रहना है।
इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो कौन-कौन सी डिजीजेस और एनिमीज हैं, जो प्रमुख रूप से हनी बी का शत्रु का कार्य करती हैं।